खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम मौजूद है चरखी दादरी में और तमाम किसान प्रधान और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। चरखी दादरी के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब श्रेणी की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, तो उसको लेके तमाम किसानों में, संगठनों में और यहाँ जो ग्रामीण उनमें रोष है। वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, यानी कि काम कुछ हुए नहीं हैं। कैसी रैली, काहे की रैली? हमारा सबसे प्रथम मकसद है कि करीब 60 गांव के किसानों की फसलें पूरी तरह ओलावृष्टि से चौपट हो गई। अब उनको मुआवजा सरकार ने 6 महीने हो लिए दिए नहीं, और सरकार ने वादा भी किया था कि जब 2014 के अंदर सरकार आई तो कि भाई किसान की फसल के ऊपर अगर कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो किसान की जेब पर नहीं, सरकार के खजाने पर नुकसान होगा। लेकिन सरकार के सभी वादे आज तार तार हो गए। भाई विधायक हैं यहाँ के और सांसद है 3 बार का लगातार। पहले बात तो 6 महीने हमने इंतजार क्यों करना पड़ा, तो इसके अंदर सीधे तौर पे ये जिम्मेवार हैं। अगर वो सरकार के सामने और मुख्यमंत्री के सामने जाके हमारी वकालत करते तो हमारे को मुआवजा मिल जाना चाहिए था। ओलावृष्टि के नाम पर, मुआवजा दिलाने के नाम पर इनकी जबान नहीं खुल रही, तो अब लोगों को इनकी जबान खुलवाने का अवसर है। विशेष करके सांसद से भी हमारा अनुरोध है, इसने 3 योजना होली यहाँ पर विकास कार्यों के नाम पे कोई काम नहीं करवाया है, और सबसे निठल्ले निकम्मे सांसद को हमने लगातार 3 बार वोट दे दिए। आप किसी गांव में, किसी सोसाइटी के अंदर के पर चले जाओ, किसान खून क्या शुरू हो रहा है, उसके पास खेत में डालने के डीएपी नहीं है, नकली डीएपी आ रखी है। आज जो है 24 तारीख को अपने यहाँ बड़ क्षेत्र के अंदर सैनी साहब आ रहे हैं, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारे वोटों से बना हुआ है। अगर आने से पहले और ये जितनी डिमांड बता रहे हैं हम, अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत घातक होगा। अब जो गुटबाजी की बात आई, तो गुटबाजी कहते थे कांग्रेस के अंदर है, तो गुटबाजी तो बहुत बड़ी बीजेपी के अंदर भी है। आज राव इंद्रजीत का एक धड़ा है, एक धड़ा सीएम की तरफ है। राव इंद्रजीत को खट्टर भी पसंद नहीं करते, तो हमारे दोनों ही विधायक वहाँ चाय पियाए, डिनर करे। उस डिनर को करवाने के अंदर एक बड़े राजनेता का हाथ है पीछे से। इस बीजेपी की सरकार जो आई है, इनकी तो कुर्सी की लड़ाई है। राव वीरेंद्र कहता है मेरी लड़की को मुख्यमंत्री बनाऊं, इधर जो है धर्मवीर भाई वो ये कह रहा है कि वो राव साहब हट जा तो मेरा मौका लग जा है जी। कोई अपने लड़के को चार करता है, कोई छोरी ने चार करे, तो ये किसानों की तरफ कहाँ ध्यान देंगे? ये तो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान तो ऐसे बावला बना रखा है, क्या करेगा ये सैनी? हंसे से और काम तो कम हो को नहीं, डाटी डाटी बद ऐसे बस इसकी, और उसमें मुँह हाथ मार लिए से लोग नच की दिखा दे से। और भाई सैनी तेरे बस का रोक को नहीं, अपना जो है ना और कम कर ले खेती बाड़ी का। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है चरखी दादरी में और तमाम किसान प्रधान और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। चरखी दादरी के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। 24 तारीख को चरखी दादरी जिले में बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में झोझू में मुख्यमंत्री नायब श्रेणी की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, तो उसको लेके तमाम किसानों में, संगठनों में और यहाँ जो ग्रामीण उनमें रोष है। वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, यानी कि काम कुछ हुए नहीं हैं। लोग दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। कैसी रैली, काहे की रैली? तो तमाम किसानों से बातचीत करेंगे कि ये क्या चाहते हैं, आज इकट्ठे हुए हैं, आज इनका मकसद क्या है यहाँ इकट्ठे होने का। तो सबसे पहले प्रधान जी आपसे जान लेते हैं आज का मुद्दा क्या है, क्योंकि 24 तारीख को रैली को लेकर जिस तरीके से आपकी हमने पहले खबरें भी पढ़ी हैं तमाम आपके प्रधानों की, किसानों की, कि काले झंडे दिखाएंगे हम रैली में, हम श्रेणी साहब का विरोध करेंगे, तो क्यों, क्या वजह है? सबसे पहले तो हमारे हरियाणा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपको भी। जैसे 24 तारीख का कार्यक्रम जैसे ही चरखी दादरी ज़िले के लोगों को, विशेष करके किसानों को पता चला है, तो उसके कारण लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि मुख्यमंत्री आता है
तो उससे पहले जो हमारे को फसल में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की तैयारियों को लेकर सभी संगठन अपनी अपनी मीटिंगें कर रहे हैं कि कैसे किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। हमारा सबसे प्रथम मकसद है कि करीब 60 गांव के किसानों की फसलें पूरी तरह ओलावृष्टि से चौपट हो गई थी। अब उनको मुआवजा सरकार ने 6 महीने हो लिए दिए नहीं, और सरकार ने वादा भी किया था कि जब 2014 के अंदर सरकार आई तो कभी किसान की फसल के ऊपर अगर कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो किसान की जेब पर नहीं, सरकार के खजाने पर नुकसान होगा। लेकिन सरकार के सभी वादे आज तार तार हो गए। अब हमारा प्रयास है कि भाई विधायक हैं यहाँ के और सांसद है 3 बार का लगातार, उनका दायित्व बनता है कि किसानों की समस्याओं को सुन करके ध्यान में रख के, पहले बात तो 6 महीने हमने इंतज़ार क्यों करना पड़ा, तो इसके अंदर सीधे तौर पे ये जिम्मेवार हैं क्योंकि किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के लिए हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की कमी है। अगर वो सरकार के सामने और मुख्यमंत्री के सामने जाके हमारी वकालत करते तो हमारे को मुआवजा मिल जाना चाहिए था। अब सबसे पहले हम उनसे कह रहे हैं कि ये अब आपके गांव में आएंगे, और गांव में आए उससे पहले तैयारी ये भी कर लें, किसान अपने गांव में तैयारी कर लें। जैसे ये गांव में सभा के अंदर रैली का न्योता देने आए ना, तो इनकी रैली के भाषण सुनने से पहले अपनी तैयारी रखें भाई। इनको जिस प्रकार से इन्होंने खेतों के जा कर के, और जैसे आगे आगे तो चल रहा था भाई ओला गिरनिया बादल, और पीछे पीछे हमारे जनप्रतिनिधि हो रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई किसान के खेत में जो ओलाव से नुकसान हो रहा है वो सरकार के खजाने पे हो रहा है। लेकिन 6 महीने हो लिए इनकी मुंह के अंदर बर्फ जमी हुई है, ओलावृष्टि के नाम पर, मुआवजा दिलाने के नाम पर इनकी ज़बान नहीं खुल रही। तो अब लोगों को इनकी ज़बान खुलवाने का अवसर है। गांव के अंदर आए तो सबसे पहले इनसे सवाल करना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। ये नहीं कि भाई हम 60 गांव के किसान इनसे सवाल करेंगे, 172 गांव के किसान सवाल करेंगे। और विशेष करके सांसद से भी हमारा अनुरोध है, इसने 3 योजना होली यहाँ पर विकास कार्यों के नाम पे कोई काम नहीं करवाया है, और सबसे निठल्ले निकम्मे सांसद को हमने लगातार 3 बार वोट दे दिए। अब की बार अगर इन्होंने मुआवजे के नाम पे किसानों के लिए रैली के अंदर अगर बात नहीं उठाई तो आने वाले समय में किसान इस बात को देखेंगे कि दादरी जिले के अंदर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आज तक लगातार 3 योजना से धोखा होता हुआ रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। उसके लिए सबसे प्रथम नंबर पर हमारे सांसद जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पैसा अपने भारत सरकार देती है, वहाँ से हरियाणा को कोटा मिलता है। तो ये अपना हमारी पैरवी क्यों नहीं कर रहे? इनको इसीलिए हम वोट दे रहे हैं कि भाई हमारी बात को आगे पहुँचाए। अगर इन्होंने हमारी पैरवी नहीं करी, मुआवजे के लिए 24 तारीख से पहले किसी प्रकार का भी हमारे को इसका बजट नहीं मिलता है, तो किसान फैसला लेंगे कि भाई इससे पहले हम एक बार मीटिंग करेंगे बड़ी, और मीटिंग के अंदर फैसला ले लिया जाएगा। हमारा पहला उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री के साथ हमने आज डीसी साहब को ज्ञापन देना है कि हमारी मुलाकात कराई जाए और हमारी समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। तो हमारे साथ जगबीर गौशाला किसान प्रधान बीक्यू के प्रदेश अध्यक्ष, खास बातचीत तो बने होते। प्रधान जी क्या कहेंगे? रणवीर फौजी हमारे साथ, ये भी बीक्यू से आते हैं, पदाधिकारी हैं, क्या कहेंगे? मुद्दा हम सवाल करेंगे। किसान और जनता, प्रधान जी ने कहा कि तैयार रहे, ये न्योता देने पहुंच रहे हैं विधायक, तो अपने तैयार रखे सवाल जवाब। हम सवाल करेंगे और किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या मोना जी, सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल का धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम करते हैं। आज जो मुद्दा चरखी दादरी ज़िले का है वो बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि पिछले दिनों जो किसानों का 168 करोड़ मुआवजा जो बाकी था उसके ऊपर आंदोलन भी हुए, ट्रैक्टर यात्राएं भी हुई, और हमने जब मनोहर जी यहाँ के सीएम थे मंडी के अंदर, उन्होंने ये माना भी अब मुआवजा बिल्कुल दिया जाएगा, और बाकायदा दादरी प्रशासन ने मुलाकात भी करवाई। और दूसरा, दादरी ज़िले के अंदर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं सीधे सीधे, क्योंकि वो हमारी जो वकालत है मजबूती से नहीं कर रहे, तो सीधे तौर पर वो जिम्मेवार हैं इस बात के। ना हमारे आज जो दादरी क्षेत्र के अंदर आप देखो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इतना भ्रष्टाचार हमने बुरा हाल है, कोई 10 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक लेन देन हो रहा है।
तो और इसमें तहसील की बात हो। लेकिन मोदी साहब आपने कहा भ्रष्टाचार चरम पे है, लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ गोलमाल हो रहा है। बीजेपी सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रदेश, और आप कह रहे हैं कि यहाँ दादरी में कुछ अलग हो रहा है। देखो दादरी के अंदर इतना बुरा हाल है कि पिछले दिनों 3 अधिकारी थे। दादरी का एक पटवारी, तहसीलदार और एक डीडीपीओ झज्जू, तो उसको बदली करने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए एक जो महिला यहाँ पर डीडीपीओ लगी हुई थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। बीजेपी वैसे तो बोलती है महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, ये इसके विपरीत होता जा रहा है। उसको इनाम देने के लिए एक भ्रष्टाचारी लाके जोजू केंद्र बैठा दिया और उसको 4 चार्ज दे दिए, इनाम और दे दिया। और यहाँ के जनप्रतिनिधि करे हम आप बताओ भ्रष्टाचार कौन करता है, उन्हें पता रहा है, और वादा करने के बाद में उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही। और दादरी के अंदर आप किसी गांव में किसी सोसाइटी के अंदर के ऊपर चले जाओ, किसान की त्राई किसान खून क्या आंसू रो रहा है, उसके पास खेत में डालने के डीएपी नहीं है, नकली डीएपी आ रखी है। और डीएपी जब कहीं आते हैं 200-400 कट्टे, उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग हो रही है, कहीं उसके साथ सल्फर देते हैं, कहीं बोला नैनो यूरिया देते हैं, अनेक जितनी बातें हैं। आज हमने वार्तालाप एसडीएम साहब को भी बताया था। तो मैं तो जितने किसान हैं उनको बोलता हूँ अगर मजबूत हो जाओ, और आने वाली जो 24 तारीख को रैली है, या तो उससे पहले हमारे दो बातें पिछले दिनों ओलावृष्टि क्षेत्र के अंदर हुई कि दोनों दादरी के विधायक और बारडा के विधायक, हम बलकरा के अंदर थे, हम दतौली के अंदर थे, हम बांडवा के अंदर थे, वहाँ पर हमने जाके देखे किसानों के अंदर इतना रोष था, और इन्होंने कहा भाई सरकार का ओले पड़े हैं, तारे को नहीं पड़े, और आज डाक के 3 पात हैं। तो हम ये जो नायब सैनी जी यहाँ प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं जोजू के अंदर, उससे पहले इसका कोई समाधान हो स्थायी, और बिल्कुल 36 बिरादरी का जो कमेरा वर्ग है उसको आश्वासन दिलाने का काम करें, अन्यथा हम गांव-गांव जाएंगे। और जितने भी हमारे 172 गांव हैं, सभी हमारी जितने भी किसान साथी हैं उनको कहेंगे कि जितने भी जनसभा का न्योता देने के लिए एमएलए साहब आते हैं उनसे डट के मुकाबला करो, और अपने हकों की लड़ाई के लिए उनसे मजबूती से सवाल जवाब करो। तो हमारे साथ तमाम किसान प्रधान उनसे बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं, कहते कि सवाल जवाब तैयार रखेंगे। 172 गांव में जो जनप्रतिनिधि वो बड़े आराम से वहां पे जाएं, लेकिन जाने से पहले सवाल जवाब का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है, सैनी साहब आने से पहले इन चीज़ों का समाधान करें, नहीं तो तमाम यहाँ किसान संगठन के लोग बैठे हैं, आम पब्लिक यहाँ जनता जनार्दन मौजूद है, कहते हैं कि विरोध करेंगे इसका। हम प्रधान जी क्या कहेंगे, विरोध तो करेंगे, किस तरीके का विरोध होगा, क्या मानना चाहिए सैनी साहब आने से पहले? यहाँ तक तो प्रधान जी ने कहा कि यहाँ सांसद चौधरी धर्मवीर भी 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 0/0 वोट लेने आते उसके बाद कुछ नहीं होता। जी हाँ, सबसे पहले आपका जो चैनल है मुन्ना जी, इसको बहुत बहुत धन्यवाद है कि किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो सरकार बीजेपी की है, आज चंडीगढ़ के अंदर सैनी साहब मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। ये जितने भी बीजेपी वाले नेता, सांसद, एमएलए सब जुमला करते हैं, इनकी बातों के अंदर कोई दम नहीं है। कहने को कहते हैं जहाज चला दी, फलाना हो गया, दिकड़ा हो गया, कुछ नहीं हो रहा। आज हरियाणा का किसान और ख़ास करके दादरी ज़िले का किसान, बाढ़ और दादरी क्षेत्र के जितने भी किसान हैं वो सबसे भारी दुखी है। इन किसानों के लिए न तो कोई बिजली का कनेक्शन मिला, पैसे भरवा लिए, और जितना नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, लोगों को ये पता चल गया कि ये सरकार का जो नुकसान हुआ है कई करोड़ रुपए, 172 करोड़ रुपए आएगा, तो भाई खट्टर साहब की भी गोज गर्म और सैनी की जो बच रहा है वो उसकी जेब गर्म। किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं, न कोई मुआवजा मिला, न कोई कनेक्शन मिला, न कोई खाद पानी बिजली मिली। किसान के 3 ही मुद्दे हैं, बिजली, खाद पानी और बीज। ये सरकार किसान को ज़रूर मिलना चाहिए, और इसके साथ डीजल भी ट्रैक्टर में चाहिए। हर चीज़ जो है आसमान को छू रही है इस बीजेपी की सरकार में। 36 बिरादरी के लोग और कमेरा वर्ग, मजदूर सब परेशान हैं। आज जो है 24 तारीख को अपने या बाढ़ क्षेत्र के अंदर, जोजू के अंदर
सैनी साहब आ रहे हैं जो हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारे वोटों से बना हुआ है, पर उसको ये नहीं पता है कि किसान और कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर कितना परेशान है। अगर आने से पहले और ये जितनी डिमांड बता रहे हैं हम, अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत घातक होगा। और जितने भी किसान हैं वो एक है। जय किसान और जय जवान। हमारे साथ तमाम यहाँ पे किसान बने, उनसे भी उनका रिएक्शन जानते हैं। 24 तारीख को कहीं की रैली है झोझू में, उसको लेके तमाम किसान संगठन और यहाँ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कहते कि सैनी साहब आने से पहले इन्हें जो हमारी मांगे हैं इनका निवारण करें, उसके बाद यहाँ आए, नहीं तो कहते विरोध करेंगे। और गांव-गांव में जाके जनप्रतिनिधि जो जा रहे हैं रैली का न्योता देने, उनका भी विरोध करेंगे, उनसे भी सवाल जवाब तैयार करेंगे, लोगों को कहेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में किसानों की समस्या विकट है? किसान यहाँ कह रहे हैं तमाम, आप सुन रहे हैं इनके ज़बानी, खाद बीज नहीं है, पानी के पीने की समस्या, गंदा पानी पी रहे हैं यहाँ के लोग। साहब मुआवजा मिला नहीं आज तक इन लोगों को, भ्रष्टाचार चरम पे है, अधिकारी यहाँ मानते नहीं है किसी की। क्या कहेंगे प्रधान जी? क्या ऐसा है कि 24 तारीख को जो यहाँ सैनी साहब जो आ रहे हैं वो खास तो ये आ रहे हैं जो हमारे दोनों विधायक थे ना, ये जाके चाय पिया है राव इंद्रजीत के पास, वो इसलिए इनके पास चाय पीने आ रहे हैं। इनका उलाना उतर जाएगा और कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है। रही बात किसानों का 172 करोड़ रुपया जो है वो 22-23 इंद्रजीत की चाय पी के आ गए ये। तो वो क्या ये सैनी साहब उनका कर्जा उतारने आ रहे हैं भाई, उनको लॉलीपॉप? हाँ, ये उनको मतलब जो उलाना उतरा है ना, जो मतलब से कुछ नाराज़गी जता रहे हैं, वो उसको मतलब वो जो स्प्रे मारने आए, जो खरपतवार हो गई थी उस पर, हाँ खुडे सर तो लगा रखे हैं उसको। ये अब दूसरा अलग कोई रास्ता देख रहे हैं। पहले वो यहाँ आके और अपनी जनता से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उस मुलाकात में किसानों की सुनाई करें या ना करें वो पता नहीं। पीछे तो करे नहीं, जब खट्टर सरकार थी तो 172 करोड़ का जो मुआवजा इसी चरखी दादरी जिले का अटका हुआ था ना, आज तक वो किया है। 22 और 23 का मुआवजा था, 24 की ओलावृत्ति का। तो अब हमें तो कोई ऐसा उम्मीद लग नहीं रही कि कुछ करेंगे। दादरी का जल भराव का विधायक जी बनने से पहले कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर दादरी का हमें रोड मैप और पूरा नक्शा तैयार कर रखा है, और आज 12 महीने होने जा रहे हैं जब टस से मस नहीं गया। जो था उससे भी बुरी हालात हो गए। सभी मतलब जो ये रुके हुए सीवर जो है रुके हुए पड़े हैं, सभी गटर बन गए उनके, किसी पे ढक्कन नहीं। तो ये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं। गांव में भी लाइट इससे अच्छे ढंग से आती है। रात को जैसे ही बारिश हुई और बारिश शुरू होते ही लाइट जाती है, 6-6 घंटे रात को लाइट गायब रहती है। ये शहर का हाल है। तो विरोध प्रदर्शन तो देखो, जो किसान संगठन है वो आपसी बैठ के कुछ अपना वो मंथन कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जो भी फैसला होगा सभी का उसी हिसाब से आगे क्या कहेंगे बाबा? तमाम बातें सुन रहे हैं, समस्या तो किसानों की है ही लगातार। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि ये कंपनी पर दबाव दे, भाई शायद सामान्य दे, वो DAP यूरिया शायद हमने यूरिया चाहिए। और किसान भी परेशान है, उनको खाद बीज और DAP यूरिया नहीं मिल रही। हम इसका विरोध करेंगे आने वाले 24 तारीख को। क्या कहेंगे जी? समस्या तो किसानों की सुन ही रहे हैं, साथ साथ जनता की भी, गंदे पानी की, भ्रष्टाचार की, या अफसरशाही हावी है यहाँ पे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। प्रधान जी बता रहे ये पानी के विषय में जैसे जिक्र कर रहे हैं और किसान नेता भाइयों ने जिक्र किया है, और भ्रष्टाचार का भी एक किसान भाई ने जिक्र किया है। तो भ्रष्टाचार का उदाहरण एक मैं बताता हूँ ताज़ा। ये अंडरग्राउंड एक लाइन मंजूर हुई थी, ये कनेटी बिलोटा इनके अंदर पानी निकालने की। जमींदारों के हमारे खेत खोद की छोड़ दिए, वो योजना तो गई बाढ़ में और गांव और डबो दिया बिलोटा। तो भ्रष्टाचार की बातें तो इनसे उजागर हो रही हैं, ये तो ग्राउंड पर जाके देख लो। पहले सतपाल जी इतना पानी तो पी जाया करते, लेकिन सुनील जी तो आजकल ढारी नहीं दे रही इस तरफ। ये कहेंगे, बाकी हम जोर शोर से अपना संगठन इकट्ठा करके जोर विरोध करेंगे सैनी जी का, और हमारी मांगे रखेंगे। फिर प्रधान जी से रिएक्शन लेते हैं चलते चलते। क्या कहेंगे? मुन्ना जी, सबसे पहले तो आपको चैनल को राम राम। देखिए, किसान जो शब्द है उससे पहले मैं एक देश शब्द और जोड़ना चाहूँगा, यानी कि
देश की शान। अगर देश पीछे छोड़ देते हैं तो किसान नहीं है, वो देश की शान है। लेकिन सरकार की जो उपेक्षित नीतियां हैं, डीएपी के लिए मैंने खुद देखा है, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को इतनी लंबी लाइनों में, कतारों में ऐसा इंतज़ार करते हैं, भंडारों में भी इतने प्रसाद के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये सच्चाई है। बीजेपी का मैं विरोधी नहीं हूँ, वो मैं चाहता हूँ वो अच्छे काम करें। मैं मोदी की जय जयकार हो, बहुत अच्छी हो, अच्छी बात, अच्छे काम करें, हम चाहते ही हैं। हमारा देश आज़ाद इसलिए वो अच्छा काम करें, लेकिन हर प्रकार से बुरा हाल है। और किसान जो है वो तो पहले से ही मरा हुआ है, सदा से ही मरा हुआ है, उसको कभी भाव नहीं मिला, ठीक है, न्याय नहीं मिला। कभी परमात्मा ने भाई प्राकृतिक आपदा देगी नुकसान कर दिया, कभी अकाल हो गया, कभी बाढ़ आ गया। और सरकार की जो नीति है बीजेपी की, वो अकेले किसान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के प्रति राजनीति है, उसकी डेफिनेशन ये बन गई है, राक्षस की तरह जनता को तहस नहस करने की नीति को राजनीति कहते हैं। उस डेफिनेशन को बीजेपी सरकार अपनी तानाशाही रवैये से दबा रही है सभी को। मेरे घर में बिल्कुल अप्रूव्ड नल है, सरकार की तरफ से नल और जल की योजना चली हुई है, लेकिन कभी जल नहीं आता बल्कि बिल आता है, बिल आता है, ये सच्चाई है। किस तरीके का विरोध रहेगा, क्या तैयारी कर रहे हैं, कितने संगठनों के साथ बातचीत चल रही है, क्या विरोध का तरीका क्या होगा, अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हो तो क्या कहेंगे सैनी साहब, देख रहे हैं? देखिए, अगर विरोध की बात आती है तो विरोध होगा तो प्रदेश स्तर का होगा, यानी कि दादरी के संगठन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे तो पूरे हरियाणा के संगठन इकट्ठे होंगे। लेकिन हमारा पहला मुख्य उद्देश्य है कि हमारी मांगे मुख्यमंत्री तक टेबल टू टेबल बात होनी चाहिए, टेबल टॉक। अगर टेबल टॉक के लिए सरकार और प्रशासन उसका प्रबंध करती है, वो सबसे बढ़िया है कि भाई हमें हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए। अब रही बात यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बने हैं, ये अनुभवहीन है, लोगों की नज़रों में भी है, ये मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। क्योंकि अब जो गुटबाजी की बात आई, तो गुटबाजी कहते थे कांग्रेस के अंदर है, तो गुटबाजी तो बहुत बड़ी बीजेपी के अंदर भी है। आज राव इंद्रजीत का एक धड़ा है, एक धड़ा सीएम की तरफ है। राव इंद्रजीत को खट्टर भी पसंद नहीं करते, तो हमारे दोनों ही विधायक वहाँ चाय पियाए, डिनर करे। उस डिनर को करवाने के अंदर एक बड़े राजनेता का हाथ है पीछे से, और ये उनके लगाम के नीचे काम कर रहे हैं, तो ये अपनी राजनीति खत्म कर रहे हैं। इनका अपना सूझबूझ नहीं होने का नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। आज हमें नहीं लग रहा कि दादरी बाडड़ा का विकास होगा, क्योंकि ये जो दो खेमे बन गए, उस खेमे में ये डिनर है ना, हमारे के लिए नुकसान करेगा। इनको पता नहीं राजनीतिक तौर पे कितना 5 साल बाद करेगा, लेकिन जनता को तो आज ही नुकसान कर रहा है। अब ये जो चाय पानी का प्रोग्राम, रैली रखवाई गई है, ये जो चाय है जो पी के आए हैं दोनों आपके विधायक, ये चाय नुकसान होगी आपके लिए, बड़ा नुकसान पैदा कर रही है। देखो आने वाले समय में पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक के लोगों के अंदर एक बात फैली हुई है कि जो डिनर हुआ है वो डिनर हमारे लिए, दादरी के और बाडड़ा के हल्का के लोगों के लिए नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे विकास रुकेगा। जो काम होने थे, हमें तो ज़्यादा अपेक्षा थी कि दोनों ही नौजवान विधायक हैं, अच्छे हैं, नए बने हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन इनको चाबी कोई और भर रहा है पीछे से। वो जो चाबी से घुमा रहा है, वो जरूर टिकट के अंदर मदद कर दी, जरूर जिता दें के अंदर कुछ मदद कर दी, लेकिन अब उस चाबी से अगर ये चलते रहे ना, जितने दिन भी चलेंगे, उससे निश्चित तौर पे इनकी राजनीति सिमट जाएगी। अब राजनीति खत्म होने का समय आ गया। पब्लिक के अंदर गलत मैसेज जा रहा है कि भाई पब्लिक चाहती थी कि दादरी के अंदर विकास हो, सरकार चाहे कोई भी हो, किसानों ने किसी पार्टी से मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी बने, किसान की हिस्सेदारी होनी चाहिए, और किसान को ये पता चले कि भाई मेरी पैरवी करने वाला विधानसभा के अंदर बैठा है, मेरी आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन अब इनसे अपेक्षा के मुताबिक इन्होंने खुद गलती करके अपनी भी इमेज घटा दी। अब इनके ऊपर अफसरशाही भी आई है, इनको पता है कि सीएम इनकी मानता नहीं और ये अपनी मनमर्जी करेंगे। इससे सीधा नुकसान आम आदमी को होना शुरू हो गया और विकास का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। 5 साल के लिए हम इतने पीछे चले गए कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और हमारा विकास खत्म हो जाएगा। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे चलते चलते, क्या लगता है जो विरोध होगा, चाय पानी राव इंद्रजीत के डिनर किया और प्रधान जी कह रहे हैं नुकसान बाढ़ और दादरी को रहा दोनों विधायकों का, कहीं न कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब इनकी ना तो अफसर सुनेगा, ना कोई विधायक सुने, कोई ऊपर सुनने वाला है। जो चंडीगढ़ के अंदर डिनर हुआ, वो डिनर दादरी जनता का जी का जंजाल बन गया। क्यों बन गया? यहाँ पर प्रदेश का जो मुखिया है वो इन विधायकों से नाराज है। नाराज है तो ये पता है मुख्यमंत्री के साथ सारी शक्तियाँ हैं,
और वो शक्तियाँ छीन ली गई, तो एक फोर्थ क्लास भी बात नहीं मान रहे। आज डीएपी को खाने की चीज़ है क्या? किसान खेत में डालता है, जरूरत के मुताबिक डालता है। खाली बाढ़ चरखी में फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि हरियाणा तो हमने 11 साल हो गए, एक 11 साल के दौरान थानों में डीएपी बटी है। यहाँ पढ़ने वाली अपनी छात्राएं, हमारी बहन बेटियां इतनी बदतमीजी के साथ किसान के साथ ये कर रहे हैं। दूसरा, जैसे तैसे करके जनता का तो मूड नहीं था सरकार आने का, पता नहीं क्या होया। तो आज हम कहना चाहते हैं पूरी अपने दादरी की जनता से, अब 24 तारीख के बारे में वैसे जितने भी संगठन है पूरी हरियाणा के लेवल के, और जो एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के जो हमारे बहुत बड़े नेता दिल्ली में बैठे हैं, उनसे भी विचार विमर्श होगा और ट्रैक्टरों से विरोध होगा या भाई कैसे होगा, वो सारी बातचीत करके और एक मीटिंग बड़ी बुलाई जाएगी किसान भवन नई अनाज मंडी के अंदर। उसके बाद सारी रणनीति तय होगी। और अगर ये मान लेते हैं सरकार वाले भाई हमारे से गलतियाँ हुई, 172 करोड़ जो मुआवजा एपीआर के आधार पर वो दे दो, और 60 गाँव में जो ओलावृष्टि हुई है वो मुआवजा दे दो, और डीएपी और यूरिया का सुचारू रूप से वितरण कर दो। तो हमारा मांग भी क्या रहे हैं। तो सैनी साहब को कुछ कहना चाहेंगे आप चलते चलते? प्रधान जी साहब को हम ये कहना चाहेंगे, सैनी साहब की सरकार को 1 साल हो गया, वो कहीं भी जाते हैं हंसमुख तो वो रहते हैं, हंस के जवाब देते हैं। मेरे लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष और भी जो नेता हैं वो कहते हैं कि ये तो जोक मारने वाले मुख्यमंत्री बन के रह गए। और वो देखो इस मामले में कांग्रेस वाले भी क्या है कि जो विपक्ष का काम होना चाहिए वो नहीं कर रहे। ये सच्चाई आत्मा की बात बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो आज देख रहे हैं टिकट मांगने वाले तो बाढ़ मस्सी हैं, दादरी में इतने हैं। आज वो रोड पर लोगों की समस्याएं क्यों नहीं बोल रहे? मान रहे हो बात? तकलीफ होती है। हम झंडे तले के सिपाही हैं, और हम तो जितने जब तक जिएंगे जवान और किसान और देश के लिए जिएंगे। और आने वाले समय के अंदर मीटिंग करके और उसका आपको दोबारा मौका मिल जाए और मजबूती के साथ लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को भी तैयार करेंगे। जय जी। मैंने तो 85 साल की उम्र में इस बीजेपी की सरकार जो आई है, इनकी तो कुर्सी की लड़ाई है। राव वीरेंद्र कहता है मेरी लड़की को मुख्यमंत्री बनाऊं, इधर जो है धर्मवीर भाई वो ये कह रहा है कि वो राव साहब हट जा तो मेरा मौका लग जा, है जी। कोई अपने लड़के को तैयार करता है, कोई छोरी ने तैयार करे, तो ये किसानों की तरफ कहाँ ध्यान देंगे? ये तो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान तो ऐसे बावला बना रखा है, किसान धरने करता है, जुलूस करता है, ज्ञापन देता है, और ज्ञापन लेने वाले अफसर साहेबान ज्ञापन ले करके और उसमें एक डब्बा सा होता है जिसमें कागज गिरा कर उसमें झोंक देता है। उसने तो चपड़ा चिठावस है, उसने कसम दूर तो गिरा, कम से कम लोगों को मालूम नहीं हो। तो ऐसा है, ये लोग तो अपनी राजनीतिक के चक्कर में पड़े हुए हैं और इनके पास किसान की तरफ से कोई इच्छा नहीं भाई मैं किसान की भलाई करूं। एक दूसरी बात ये है कि जैसे प्रदेश के अंदर नशाखोरी जो है, गांव के अंदर देखो टोलियां बैठी हैं। और एक बड़ी अचंभे की बात बता रहे हैं हम, दादरी जिले को नशा मुक्त घोषित कर दिया। और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के जो सीनियर अधिकारी हैं, एसपी महोदय तो गांव घूम के पसीना बहा रहे हैं, और वो नशा तस्करों के साथ में बैठ के चाय की चुस्की लगा रहे कि नई बात आई है सामने। और सैनी साहब आके कहते हैं कि दादरी को नशा मुक्त कर दिया, तो कहाँ जनता के से न्याय थोड़ी है। तो बहुत बुरा एक स्कैंडल फैला हुआ है। प्रधान जी चलते चलते क्या कहोगे आप? देखिए, हम तो दुर्भाग्य मानते हैं कि पिछली जो 2 योजना के अंदर खट्टर को सीएम बनाया, अब हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे बात आ रही है कि आम आदमी के अंदर चर्चा है कि भाई मुख्यमंत्री जोक सुनाते हैं, लोगों को हंसाते हैं। तो भाई हरियाणा का सांग ना बढ़ाओ, हम तो सीएम साहब था ही कहाँ भाई। एक सांगी आदमी को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो मेरे हिसाब से अफसर की तानाशाही तो ऑटोमेटिक बदनी है। तो जोक सुनन खातर लोग नहीं बैठे, काम के लिए बैठे, विकास के लिए। देखो बंसीलाल थे, उनका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था और उनको मान्य करते एक अच्छा नेता है और कानून के दायरे पे काम किया करता, डंके की चोट पे। हरियाणा को स्ट्रॉन्ग सीएम की जरूरत है। ये जोक जाक तो सुनानी है। देखो गामा मुँह में बुला लिया करते 5-10 हज़ार रुपये दे के। अब इस बीजेपी सरकार ने तो हरियाणा का सांग काटना है। पहले 5-10 साल तक तो आना है, खट्टर ने काट दिया, ये भी 5 साल काटने खातर मारा सैनी साहब ला दिए। तो हम तो ये कहा हाँ भाई बीजेपी अच्छा फैसला ले,
सीएम साहब को बदल के कोई बढ़िया सीएम ला दे, ताकि प्रदेश का विकास भी हो जाए, जनता की समस्याओं की सुनवाई भी हो जाए। और हर जगह देखो क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, जहाँ बीजेपी के विधायक नहीं जीत रहे वहाँ पर भी काम होना चाहिए समानता से। और कांग्रेस वालों से भी हमारा अनुरोध है, भाई टिकट ना मांगा करो, एक आधा काम जनता नहीं चाहिए। जब तक विपक्ष काम नहीं करेगा जमीन पर आकर के, इसीलिए आप आने वाले समय में लाओ, चाहे पहले 3 इलेक्शन क्यों आ रहे, क्योंकि सबको टिकट चाहिए, फिर पद बांटने लग जाए तो फिर हमारा बेटा पोता हो जाए है। अरे जनता के मुद्दे की लड़ाई कब लड़ोगे तुम? अब जनता, पहले हम देखा करते कि भाई विपक्ष था ना, विपक्ष की भूमिका निभाया करता, इसलिए सरकारें बदला कर दी। अब 3 योजना से सरकारें क्यों नहीं बदल रही? ये बीजेपी कह रही है कि भाई विपक्ष खत्म हो गया, ये वाकई में विपक्ष खत्म हो चुका है। एक भी आदमी टिकटार थी किसी भी पार्टी का, ये बता दो भाई सरकार की किसी नीति का विरोध करते हो, ये इनके सब का मुंह में दही जम रही है। ये सिर्फ एक बात के लिए तो मुंह खोल देते हैं कि टिकट का नाम आ जाए, उस दिन इकट्ठे हो जाएंगे 20-30 आदमी समर्थक लेगी। लेकिन जब किसान के ऊपर कोई आपदा आती है, सरकार बिजली के बिल बढ़ाती है, सरकार पानी नहीं देती, सरकार खाद के बीज बढ़ाती है, कहीं कोई मुंह नहीं खोलता। अगर मुंह खोलता है तो सिर्फ अखबार की पन्नी तक। सड़क पर हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी को जनहितैषी नीतियों के लिए कभी भी सड़क पे उतरते नहीं देखा। अगर कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार बनाना चाहती है तो उसने सड़क पर उतर के संघर्ष करना पड़ेगा। और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे ना तो हमारे किसाना तो लड़ाई लड़े तो पार्टी राज नहीं बदलने वाला। राज के लिए जिसने राज करना है ना, उन नेताओं ने सड़क के ऊपर संघर्ष करना पड़ेगा जनता के लिए कि हम थारे लिए खड़े हैं, तुम इनको बदलो। जो जनता का पैसा है वो बुरी तरह पानी की तरह बह रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखे हरियाणा रोडवेज की बस, जो आम यात्री हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो यात्रा जो ट्रैवल करने के लिए बस स्टैंड पर बैठे हैं। और ये जो सरकारी बसें हैं, ये सरकार इनके मतलब इनके उस पर ऐश कर रही है। तो मैं ये जनता से ये भी अनुरोध करूँगा कि ऐसे अगर ये करते हैं, ऐसे हरियाणा रोडवेज, ये इनके बाप की बपौती नहीं है। ये एक मजदूर, किसान, कर्मचारी और सभी का जो पैसा है ना, हम एक माचिस लेते हैं उसका भी टैक्स देते हैं, कपड़ा लेते हैं उसका भी देते हैं, जूते का भी देते हैं, रोड का भी देते हैं, गाड़ी लेते हैं तब भी देते हैं। तो ये पैसा हम आम जनता की गाड़ी कमाई को अगर ऐसे नहीं लूटने दिया जाएगा, और ये जो रैलियों के अंदर ये हो रहा है पर सरकार का तंत्र जो, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, बात है सहन करने वाली बात नहीं है। तो जनता को मैं बोलूँगा अगर इसके बारे में जो जागरूक हो। एक छोटी सी बात याद आ गई, हरियाणा रोडवेज के अंदर मैंने भी 35 साल नौकरी करी है। जो मुख्यमंत्री आता है ना, उसकी रैली होती है तो सारी बसें वहाँ मंगा लेता है और फ्री जाती हैं, और गवर्नमेंट का तेल बढ़ता है। और छोरा का ब्याह में जो है ना बस मांग ले तो उससे जो है 50 गुना किराया वसूलते हैं। अगर कोई किसान वर्ग की शादी बच्चे की होती है तो वहाँ बस सरकार को कोई कमी नहीं, उसको फ्री देनी चाहिए। क्यों? सरकार में कोई कमी थोड़ी है, वो तो रैली भी जान लग रहे हैं। और वो रह जाए एक बेचारा पैसेंजर नींद में सो गया और शायद टिकट नहीं लेने पाए, उसका 10 गुना चार्ज लगा देते हैं। ईवीओ काल एक रेला था वहाँ भिवानी में, 56 बस गई हैं, 56 बस गई हैं। यहाँ पब्लिक बस स्टैंड पर बस के इंतजार में पागल हो गए लोग। आप अपने टेम्पो वगैरह लेकर के रात को 10 बजे गाँव में पहुँचे हैं। तो यह सरकार है, क्या करेगा ये सैनी हंस है। और काम तो क्या हो को नहीं, डाटी बदल से बस इसकी, और उसमें वो हाथ मार लिए से लोग नाच की दिखा दे से। और भाई सैनी तेरे बस का रोक को नहीं, अपना जो है ना और कम कर ले खेती बाड़ी का, 100 बीघा जो है ना जमींदार किसान की, और भाई सैनी की 2 बीघा अपने गाजर लगा ले, मूली लगा ले, तेरा बस का रोक को नहीं। देख लिया आपने तेरा प्रोग्राम। तो हमारे साथ ये तमाम किसान खास बातचीत हुए बने हुए थे। तो इनकी प्रतिक्रिया साफ संदेश है कि सैनी साहब आने से पहले हमारी जो किसानों की मांगे हैं आम वर्ग की छोटी मोटी, इनका निवारण करें। नहीं तो किसान कहते हैं कि सब संगठन इसकी बातचीत हो रही है और एक बड़ी मीटिंग, एक सभा का आयोजन कर रहे हैं 2-4 रोज़ में, वहाँ फैसला लेंगे कि विरोध प्रदर्शन किस तरीके से किया जाएगा। और शासन और प्रशासन से भी बातचीत चल रही है। तमाम ये किसान जो प्रधान बैठे हैं, इनकी क्या कहेंगे? देखिए जी, किसानों के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कही गई
भाइयों ने अच्छी बात कही। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, और चाहे वो विपक्ष कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, अगर उनका ओपोजिट रोल कमज़ोर रहता है, वो यदि कहते थे, देवीलाल जी कहते थे कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं होती, सत्ता सेवा करने के लिए होती है, तो बहुत अच्छी बात थी। आप विपक्ष में रह के भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ, यदि आप मुद्दे उठाओ, आज आपके पास मीडिया है, सब कुछ है, दम, आप मरने से मत डरो, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं, परेशान हो सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। तो बात साथ साथ में ये है, किसान हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनका विकास रोका जा रहा है, साथ में उनके बच्चों का विकास रुक रहा है, क्योंकि किसान खुद पढ़ा लिखा तो है नहीं, साथ में उनके बच्चे कम पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा वो गवर्नमेंट जॉब में भी, और फिर हर चीज़ का निजीकरण भी हो गया। एक बच्चा 30 साल तक पढ़ता है, महंगे स्कूलों में भी डालते हैं माँ बाप अपना पेट काट कर, फिर वो कॉलेज जाता है, 30 साल तक पढ़ता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है उसकी, और उसकी नशे फटने, पागल जैसे हालत हो जाता है इतने बुक्स पढ़ के, रात दिन पढ़, उसको नौकरी की कोई गारंटी नहीं। तो फिर ये कौन सी शिक्षा हुई? बीजेपी ने कहा नई शिक्षा नीति लेके आए, क्या ले आए? अल्फ़ाबेट नए ले आए, या नए कोई सवर व्यंजन ले आए, या नए को पहाड़े ले आए, या नई कोई गिनती, चीज़ें तो वही हैं, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 किसानों की नहीं सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 सैनी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और हम तो हरियाणा में सबसे पहले, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हरियाणा के अंदर सबसे पहला विरोध दादरी से शुरू होने वाला है। 9 महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई कहीं से विरोध नहीं हुआ इतना बड़ा, लेकिन दादरी की रैली के अंदर पहला विरोध शुरू होने वाला है। मजबूती के साथ होगा, मजबूती के साथ विरोध होगा। तो तमाम किसानों में रोष है, यहाँ प्रशासन और शासन को भी चेता दिया है। तो इस बारे में क्या आप सोचते हैं? 24 तारीख को रैली है बालडा विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।